हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये सीरीज़ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो आज के दिन 15 मई 2026 को मैंने कौन से ट्रेड्स लिए हैं और मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं, और इसके लिए मैंने ये कैंडल स्टिक्स के नीचे नंबरिंग करके रखा हुआ है ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहे, और क्या स्ट्रैटेजी मैं फ़ॉलो करता हूं और कौन सी चीज़ें मैं देख के ट्रेड करता हूं और क्या प्रोबेबिलिटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ये डिस्कस करता हूं। तो उससे पहले हम लोग ये सब डिस्कस करें, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं और क्या मैंने गलतियां की है और क्या सीखने जैसा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे जाने से पहले हम लोग थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ, वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल रूल्स, कुछ नहीं। मैं प्रीवियस कैंडल्स को स्टडी करता हूँ, यानी ईच एंड एवरी कैंडल एक स्टोरी सुनाती है और वो क्या कुछ कहती है और उससे क्या कुछ प्रोबेबिलिटी जनरेट होता है। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ ट्रेड्स पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं तो जो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इम्पॉर्टेंट है, 1:3 का रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा रिवॉर्ड 30-35 रुपीज़ से ज़्यादा मैं रखने की कोशिश करता हूँ, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन क्या है। इस कैंडल स्टिक जो फॉर्म होती है उससे बाइंग और सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, और बुल्स क्या कर रहे हैं, बाइस क्या कर रहे हैं, और उसकी जगदोजहद में हम लोग को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिल सकती है कि किसी डायरेक्शन में ट्रेड की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड डिसिप्लिन, अवॉइड बैड ट्रेड्स, डू नॉट टेक अननेसेसरी ट्रेड्स और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, और ये अवॉइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी साइकोलॉजी हावी हो जाती है और अननेसेसरी ट्रेड्स हो जाते हैं जो आज मैंने ले लिए और जिसकी वजह से आज के दिन मुझे नुकसान हुआ है। ये चीज़ है कम्प्लीटली काउंटर ट्रेंड्स को कम्प्लीटली अवॉइड। काउंटर ट्रेंड्स जैसे कि अगर ये मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है तो यहाँ से लेके ये जो 9 से लेके 12 तक की जो काउंटर ट्रेंड है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको 100% अवॉइड कर दिया है। अवॉइड प्रिडिक्टिंग ब्रेकआउट्स, कभी कभी मार्केट एक ब्रेकआउट रेंज में एज्यूम ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, तो उसके बाद एक ब्रेकआउट आना ज़रूरी है, आता है तो उसका एजम्पशन लेना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग उसका कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद आप उसके पुल बैक के ऊपर अगर आप सेकेंड लेग के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट को एज्यूम करना ऊपर के साइड के नीचे की साइड, ये एक डेंजरस गेम है जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लो जैसे कि बार 35, जैसे बार 40 का प्रीवियस लो है, बार 28 का लो, और ये बार 55, बार 40 इज़ प्रीवियस लो ऑफ बार 55। तो इस तरह से ये जो प्रीवियस हाइज और लोज है उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। मेरे एंट्री पॉइंट्स, अगर सिग्नल बार फॉर्म होता है, अगर मुझे लॉन्ग जाना है यानी पीई को सेल करना है, तो सिग्नल बार फॉर्म होने के बाद जो दूसरा बार फॉर्म होता है वो एंट्री बार होता है, और अगर उसका हाई ट्रिगर होता है तो ही वो एंट्री बार वैलिड गिना जाता है, और उसके बाद ही ट्रेड मैं लेता हूँ। और कभी कभी इस रूल को, आज मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया है, उसकी वजह से आज मुझे नुकसान भी हुआ है। और अगर मुझे सेलिंग सी करना है, अगर मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यानी डाउनसाइड मार्केट जाएगा, तो जब तक सिग्नल बार का लो हिट नहीं होता है तब तक मुझे सेल नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे एंट्री पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको अभी ले चलते हैं कि आज मार्केट है 15 मई 2026, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये मार्केट, ये प्रीवियस डे है, और ये प्रीवियस डे का हाई है। तो ये फर्स्ट बार है, ये सेकेंड बार है, ये थर्ड बार है। अभी हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट बार एक दोजी बार है, और इसने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली
प्रीवियस लो के यहाँ पे जो बुल्स थे वो लोग एग्रेसिवली बैठे हुए थे। मार्केट जब ओपन यहाँ पे हुआ, हाई गया और लो यहाँ पर आया, और लो इसने प्रीवियस लो के यहाँ पे सारे बुल्स रेडी थे एग्रेसिवली, या तो उन्होंने पीई सेल करने के लिए रेडी थे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा बाइंग आया हुआ है, जिसकी वजह से एक छोटा सा फेल ब्रेकआउट है जो यहाँ पे नज़र आता है। जो लो 1 है वो प्रीवियस का फेल्ड ब्रेकआउट है। उसके बाद बनता है हमारा बार 2 और बार 3। बार 3 ने बार 1 के हाई को ब्रेक किया है, और देखा जाए तो ये 3 और 4 ये इसका पुल बैक है। तो अगर बार 2 को हम लोग H1 बाई सेटअप अगर गिनते हैं तो बार 5 ये हमारा हो जाता है H2 बाई सेटअप। लेकिन ये मुझे पता था, लेकिन क्या हुआ और मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, और उसकी वजह से ये मैंने मूव मिस कर दिया। और उसके बाद ये मूव मिस होने के बाद बार 6 ने बार 3 को ब्रेक किया, और ये इसका पुल बैक गिन सकते हैं। और मैंने ये एक आउटसाइड बार 8 एक आउटसाइड बार है जिसका लो 7 के नीचे है और इसका हाई 7 के ऊपर है, और मैंने एक ये गलती कर ली, बार 8 के ऊपर मैंने एक पीई शॉर्ट कर दिया, और वो टाइमिंग था अराउंड 9:55। अगर आप देख सकते तो 9:55 को मैंने हाई पे एक 262 पर 262.85 पे मैंने एक पीई शॉर्ट कर दिया, और वो एक मेरी गलती थी। मैंने कॉन्टेक्ट्स सही से पढ़ा नहीं, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बार 10-12 जब अराउंड 30 रुपीज़ ये भी मैंने, और इसकी वजह से मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, और उसकी वजह से मुझे अराउंड 30 रुपीज़ का विदिन से 5 मिनट्स मेरा नुकसान हो गया। और उसके बाद शुरू होता है चक्कर, जो साइकोलॉजी हम लोग नहीं करते हैं। और 10-4 को जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे ऊपर आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर से एक पीई शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने अपना रूल्स फॉलो नहीं किया। बार 10 का हाई, ये जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ, और मैंने अपना ही रूल तोड़ दिया, और बार 11 पे यहाँ पे हाई पे मैंने एंट्री ले ली, और वो है फिर से एक पी शॉर्ट किया 275.95 का, और 293.15 पे मुझे उसको कवर करना पड़ा, और मेरा नुकसान इसी वक्त 3,000 का हो गया। अब शुरू होता है दूसरा खेल। जब ये बार 13 फॉर्म हो रहा था तो ये एक मैंने सोचा कि ये एक लेग है, इसका सेकेंड लेग नीचे और आएगा, और बार 13 की लो पर मैंने एक सीई शॉट किया। around 10:20 this is 10:15, this is 10:20। यहाँ पे बिलो दिस बार मैंने यहाँ पे एक सी शॉट किया, और मुझे 10:24 4 और मुझे ये 304 पे निकलना पड़ा, और उसमें मुझे अराउंड 1300 का नुकसान हो गया। ये एक साइकोलॉजी है कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया हो और आपको फिर आपका दिमाग बंद हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग अननेसेसरी ट्रेड्स। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था तो मैंने ले लिया। ये एक ट्रेंड है, जब तक उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, जब तक वो नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और फिर मैंने ये ट्रेड ले लिया। इवन
इस H2 ये बार 12 के ऊपर अगर मैंने ट्रेड लिया रहता, पी शॉर्ट किया रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ पॉइंट्स मिल जाते या तो ब्रेक इवन पे मैं निकल जाता, बट एटलीस्ट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन साइकोलॉजी के वजह से ये गलतियां हो गई और शायद मुझे बहुत शांति से बैठना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेड मिस होने की वजह से एक ट्रेड ले लिया, दूसरा ट्रेड ले लिया, तीसरा ट्रेड ले लिया और तीन का नुकसान हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग फिर से स्टडी करते हैं, एक रेड बार है, फिर ग्रीन बार है, फिर दूसरा ग्रीन बार, ये बार 3 इज़ बार 2 से छोटा है, फिर बार 5 है, बार 6 है, उसके बाद एक रेड बार आता है, उसके बाद फिर एक आउटसाइड बार आता है बार 8 सॉरी, जिसका एक हाई फेल हो जाता है और बार 11 बार 8 के नीचे चला जाता है। फिर बार 12 होता है, फिर ये रेड बार, फिर एक पुश 10 बार 10 एक पुश होता है ऊपर की तरफ, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। और उसके बाद बार 12 फॉर्म होता है, 13 फॉर्म होता है, 14। अगर आप बार 14 को देखोगे तो वो भी एक आउटसाइड बार है, बार का 14 का लो बार 13 के नीचे है और इसका बार 14 का हाई 13 के हाई से ऊपर है और आउटसाइड बार है। लेकिन उसके बाद बार 15 एक पैड फॉलो थ्रू है, एक छोटी सी बुल बॉडी के साथ एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद एक पुल बैक आता है बार 16 और 17 और उसके बाद फिर से बार 18 जो आउटसाइड बार है, बार 18 का लो बार 17 के नीचे है और हाई बार 17 के ऊपर का है हाई। और यहाँ पे एक ये वीक चैनल फॉलो होता है। अब मार्केट अगर इसको स्टडी किया जाए तो ये मार्केट है जो फर्स्ट पुश बनाता है, बुल्स एक ट्राई करता है ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बेयर्स हावी हो जाते हैं। फिर सेकेंड टाइम बुल्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। और दिस इज़ द थर्ड टाइम बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज़ द थर्ड पुश और ये थर्ड पुश को फेल होने में प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज़ अ फेल्ड ब्रेकआउट। तो बार 21 पे अराउंड 1058 यहाँ पे ऑन बार दिस इज़ 1055। तो बार 21 पे मैंने एक CE शॉर्ट किया था अराउंड 275 रुपीज़, ठीक है। और उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और उसकी वजह से, और उसके बाद ये एक रेड कैंडल, बहुत ही अच्छा सा रेड कैंडल बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने प्रीवियस यहाँ पे 3000 का लॉस किया है, ऊपर 1300 का लॉस किया है, तो अराउंड 4300 का लॉस था। और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इतना घबरा गया था कि मुझे अभी 30 रुपीज़ के नुकसान 30 रुपीज़ के प्रॉफिट में निकल जाना है। तो अराउंड 11:02 जो यहाँ पे ही था, इसी कैंडल में 11:02 यहाँ पे इसी कैंडल में मैं 30 रुपीज़ लेके निकल गया। और एक्चुअली ये मूवमेंट यहाँ पे अराउंड 176 का लो उस कॉल ने बनाया है। तो आई कुड हैव, मुझे शायद और 50 और पूरा 100 रुपीज़ या एटलीस्ट 90 रुपीज़ का मैं प्रॉफिट खींच सकता था। लेकिन बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ये ऊपर थोड़ा आएगा, तो मुझे इतना डर गया था कि दिस हैपन्स कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे आपने नुकसान किया है
तो आप इस तरह की गलतियां कर सकते हो। मुझे ये कैंडल को फॉर्म होने दिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन मेरा हाई इसके ऊपर अगर मैंने स्टॉप लॉस रखा होता, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा होता और यहाँ तक मैंने अगर अपना प्रॉफिट खींचा होता तो पॉसिबिलिटीज़ है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं रही और मुझे आज के दिन टोटल अराउंड 2300 का नुकसान सहन करना पड़ा। तो आज के दिन में सीखने को ये मिला है कि साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही शांत बैठकर ट्रेड करना और सिस्टम के बाहर, यहाँ पे मैंने सिस्टम के बाहर ट्रेड किया। ये भी मेरे एक सिस्टम के बाहर, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक पुल बैक पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये कोई पुल बैक नहीं है डाउनसाइड के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड कर लिया। अगर अभी हम लोग एक थोड़ा सा एंड ऑफ द, ये तो मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो अगर आप देख सकते हो बार 1 का लो, ये जो बार 1 है इसका लो ये बार 28 ने ब्रेक नहीं किया है और इसके बाद का फॉलो थ्रू एक वीक फॉलो थ्रू है। इसके बाद साइडवेज मूवमेंट है और फिर बार 34 बार 32 को कम्प्लीटली ब्रेकआउट किया है और उसके बाद ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही डीप पुल बैक है। यहाँ पे एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है। एक बेट लिया जा सकता था बार 40, बट बहुत ही रिस्की है। चांसेस है कि हम लोग यहाँ पर जाके वापस ब्रेक इवन पे या तो फिर नुकसान हो सकता है। बट मैंने देखा है कि जब भी एक क्लियर कट अच्छा सा ब्रेकआउट आता है तो उसका पुल बैक लेने में एक प्रॉफिटेबल है। अभी अगर देख सकते हैं कि ये एक मूव है और ये फर्स्ट लेग है और ये इसका सेकेंड लेग है और सेकेंड लेग यहाँ पर मार्केट इस हाई को 20 के हाई को ब्रेक नहीं किया है और अराउंड यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज बनता है। नाउ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बार है, बार 49। अगर हम लोग इसको देखें तो बार 40 से लेके 44 तक एक मूव है जिसने ब्रेक किया है बार 35 को। बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना है कि यहाँ का सेकेंड लेग मूव होना बहुत मुश्किल है और ऑलरेडी दिस इज़ अ सेकेंड लेग है इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस मूव। दिस इज़ द फर्स्ट लेग और दिस इज़ द सेकेंड लेग। तो आप ABCD करेक्शन बोल सकते हैं इसको। और ये एक कंफर्मेशन है कि बार 49 को एक फेल्ड ब्रेकआउट, बार 50 ने फेल्ड ब्रेकआउट किया है। अभी तो बन चुका है ये, इसलिए बोलना बहुत आसान हो सकता है, बट ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखो तो दिस इज़ द फर्स्ट मूव, दिस इज़ द पुल बैक। हर एक 2 लेगेड पुल बैक्स लेना बहुत ही ले सकते हैं। इट इज़ अ गुड बेट। बार 50 के नीचे या तो बार 50 के नीचे CE सेल कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा मूव नीचे आया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर सपोज़ ये भी मिस कर दिया है तो दिस इज़, मैंने आगे तो ट्रेड नहीं लिया, बट बार 55 ने बार 40 को ब्रेक किया है और बार 57 इज़ लो 1 सेल सेटअप और बार 61 इज़ लो 2 सेल सेटअप। तो बार 61 हमारा बन जाता है लो 2 सेल सेटअप और वो भी एक काफ़ी अच्छा मूव आया है। तो यहाँ पे भी सेल किया जा सकता था लो 2 सेल सेटअप पे। ये लो 1 सेल सेटअप इज़, ये भी ले सकते हैं, बट इट इज़ बेटर टू सेल बिलो लो 2 सेल सेटअप। और यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आया है और ये एंड ऑफ द डे पे ट्रेडिंग करना बहुत रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके साथ और प्राइस के और ऑप्शन के जो प्राइसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये आज का मेरा दिन था, एक्चुअली लॉस वाला दिन है, बट सीखने को कुछ मिला है, तो यही मैंने आपके सबके साथ में शेयर किया है।